जातिवादी लोग हैं, पूरी तरह ये हो रहा है। जातिवाद की भावना से प्रेरित है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ठाकुरवाद की भावना से भी प्रेरित है। डर नहीं लग रहा है कि बीमार हो जाएंगे? कुछ नहीं, बीमार नहीं हो जाए। पिछड़े दलित है, मजदूरी हमारा काम रहा है, किसानी काम रहा है, क्यों डरेंगे? बारिश आंधी तूफान से हम नहीं डरते हैं। ये भूपेंद्र चौधरी जी का आवास है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान। यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं कि हमको न्याय दो। इनके साथ आरक्षण घोटाला हुआ था, ये बात कोर्ट ने भी मानी है। उसके बाद ये लगातार तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पक्ष में बैठे तमाम अन्य पार्टियों के मंत्रियों और विधायकों के घरों पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें न्याय दो। यहाँ पीछे देखिए, अब ये बरसात का मौसम पहले से ही बन रहा था, लेकिन अब बारिश होने लगी है और ये छात्र अपने आप को पानी से बचाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बैनर पोस्टर जो लगा है, सुभाष यदुवंश साहब है MLC, उनका पोस्टर लगा है। अब इनको पानी से बचाने के काम आ रहा है। ये अपने साथ देखिए, ये मैट वगैरह लेके आए हैं और जहां जाते हैं वहीं लेट जाते हैं। कहते हैं तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमको न्याय नहीं दोगे या मिल नहीं लेंगे। ये सारे लोग अपने लिए छाया की व्यवस्था कर चुके हैं और हम भी इसी में घुसेंगे। भाई क्या नाम है? मैं अम्बेडकर नगर से नरेंद्र हूँ। देखिए, ये 4 सालों का हम लोगों का संघर्ष चल रहा है। इसी प्रकार से चलता है। जब ठंडी रहती है तो हम लोग ऐसे रोड पर रहते हैं, धूप रहती है तब भी रोड पर रहते हैं, और जब बरसात आता है तो जिस तिरपाल पर बैठे रहते हैं उसको सर पर करके बैठते रहते हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब तो कोर्ट का आदेश आ गया, फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? आदेश ये तो सिंगल बेंच का भी आया था सर, आज से 1 साल पहले 13 मार्च 2023 को आया था। अभी तक उस पे कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग इतने दिन से परेशान हैं, लखनऊ की सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि जैसे पिछली बार हम लोग के साथ खेल खेला गया था, उसी तरीके से इस बार भी हम लोग के साथ खेल खेला जाएगा और हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट ले जाकर फंसाया जाएगा। 4 साल तक फिर हम पिछड़े दलित होने की सजा भुगतेंगे और संघर्ष करेंगे यहाँ लखनऊ की सड़कों पर। बताइए, जब हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग में था, चल रहा था, तब आपने वादा किया था कि जैसे आपका ऑर्डर डिलीवर होगा हम आपको त्वरित न्याय करेंगे, हम त्वरित न्याय करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट का आदेश आ गया है तो आप किस बात का इंतजार करें? अपने वादे की लाज रखिए, जो आपने जबान दी है बच्चों को उसकी लाज रखिए। हमें नियुक्ति पत्र दीजिए, हमें न्याय दीजिए। आप क्यों छुपा के भाग रहे हैं? ये देख सकते हैं तमाम छात्र नारे लगा रहे हैं लगातार। ये सर अपनी गुजारिश कर रहे हैं, पूरी बता रहे हैं कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं कि वो कोर्ट से बड़े हैं। अच्छा, उस अदालत ने हमें फैसला दिया है जिसके फैसले से मुख्यमंत्री भी जेल चले जाते हैं। भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री जेल गए हैं, ये बात तो सब जात है। लेकिन हमारे मैटर पे उसी कोर्ट ने हमें न्याय दिया है, हमारे पक्ष में नहीं किया है, उसने इस मैटर में न्याय किया है। लेकिन उस न्याय को इनके ऐसे तानाशाह अधिकारी हैं, मनुवादी हैं या जातिवादी हैं या समुदायवादी हैं, ये 85% समाज से कितनी बड़ी घृणा है इनको। अच्छा, जो दलित पिछड़े नेता इनकी सरकार में मंत्री विधायक सांसद हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो नेता इसलिए बने हैं कि अपने समाज के हितों का सौदा करेंगे तो उन्हें बंगला मिल जाएगा, उन्हें गाड़ी मिल जाएगी, उनके ऊपर मंत्री का टैग लग जाएगा, टैक्स फ्री जीवन जिएंगे, उनकी लग्जरियस लाइफ हो जाएगी, क्योंकि अपने समाज के हितों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अपने समाज के हितों का सौदा करेंगे कि उनके हक को, अधिकार को, जो संवैधानिक अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, संविधान में वर्णित है, उसको उससे वंचित कर रहे हैं। जिसको अदालत 50 पेज का विस्तृत ऑर्डर हमारे पास है, 50 पेज का, जो बार बार यह कहता है कि इस लिस्ट को रिविजिट करके और आरक्षण नियमावली 1994 के अकॉर्डिंग इन्हें नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन ये मनुवादी, जातिवादी, धर्म के नाम पे, मतलब ये जातिवादी लोग हैं, पूरी तरह ये हो रहा है। जातिवाद की भावना से प्रेरित है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ठाकुरवाद की भावना से भी प्रेरित है। अच्छा, और लोगों से भी बात करते हैं। भाई थोड़ा आगे आ जाओ। ये भूपेंद्र चौधरी साहब के सामने आप लोग क्या मांग रहे हैं? ये और मिल तो गया है, लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, आरक्षण बचा रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं। देख रहे हैं कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, पूरे दिन इतनी गर्मी थी। हम लोग लगातार यहाँ डटे रहे कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। डर नहीं लग रहा है कि बीमार हो जाएंगे? कुछ नहीं, बीमार नहीं हो जाए। पिछड़े दलित है, मजदूरी हमारा काम रहा है, किसानी काम रहा है, क्यों डरेंगे? बारिश
आंधी तूफान से हम नहीं डरते हैं। क्या लगता है सरकार को भी चिंता नहीं है पिछड़े दलितों की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चिंता। अगर सरकार को चिंता होती तो हम लोगों को अब तक न्याय दे दी होती। बताइए, हाई कोर्ट ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, योगी आदित्यनाथ ने मान लिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, लेकिन न्याय कहाँ है? सब तो हमारे हक में लड़ रहे हैं, सब हमारे हक अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई याद कर रहा है कि जो अधिकारी घोटाला किए वो जेल क्यों नहीं गए? जो अधिकारी घोटाला किए उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये करना पड़ेगा। तो अच्छा ये बताइए, भूपेंद्र चौधरी साहब ने क्या कहा, मिलने आएंगे? नहीं, तो उन्होंने तो अभी कोई हम लोग को सूचना ही नहीं है। सुबह से बैठे हैं 10 बजे से, सुबह से 10 बजे बैठे हैं, कोई नहीं मिलने को आ रहा है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। बिकॉज पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं, क्यों सुने? ये लोग वोट राशन पे दे देंगे, हिंदू मुस्लिम पे दे देंगे, तो क्यों सुनेंगे? ये समझना होगा हमारे लोगों को ना, कि ये लोगों को बांट के ये मलाई काटे बढ़ जाते हैं। हमारे पिछड़े दलित बड़े सॉफ्ट होते हैं, ये लोग बढ़ जाते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, क्या बोला बाकी नेताओं ने? आप आशीष पटेल के आ गए थे, वहाँ क्या हुआ? उन्होंने कहा आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपसे ज्यादा लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे माने लड़ रहे हैं? 4 साल से उनकी भी नहीं चल रही है? नहीं, बिल्कुल किसी की नहीं चल रही है। ये आप देख सकते हैं कि बारिश इतनी तेज है कि अगर मैं जगह से बाहर जाऊं तो तुरंत भीग जाऊंगा, लेकिन ये छात्र डटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बैनर लगा था वो इनके लिए बरसात से बचने का साधन बन चुका है। इनके बीच में ठीक ठाक आक्रोश है, इनकी परेशानी पिछले 4 सालों से, जिसका समाधान उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। जब हाई कोर्ट का आदेश आया तब भी इनकी परेशानी का समाधान नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय दो, मामले को सुप्रीम कोर्ट में मत खींचो। मैं आपको दिखाऊं, बाहर देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। सारे छात्र इसमें नारे लगा रहे हैं कि शर्म से डूब मरना चाहिए उन नेताओं को जो अपने वर्ग के बच्चों की आवाज नहीं उठा सकते, उनको न्याय नहीं दिला सकते।